वेलकम फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका यहाँ पे बज़वर्ड एंड क्लिनिकल क्लू ऑफ यहाँ पे पीडियाट्रिक। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे नियोनेटोलॉजी और यहाँ पे कुछ यहाँ पे जनरल पीडियाट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका यहाँ पे बज़वर्ड है वो क्या है आपका यहाँ पे वाइट पिपलरी रिफ्लेक्स आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा। तो ये आपको यहाँ पे रेटिनोब्लास्टोमा के साथ साथ यहाँ पे कॉन्जेनाइटल कैटरेक्ट, मतलब जो है बचपन से अगर किसी को यहाँ पे कैटरेक्ट है तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे वाइट पिपलरी रिफ्लेक्स जो है वो देखने को मिलेगा। डबल बबल साइन ऑन एक्सरे जो है आपको यहाँ पे ड्यूडेनल एट्रेसिया के केस में देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए स्केफॉइड एब्डोमेन है, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे हिस्ट्री मिलेगी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की। तब आप यहाँ पे क्या डायग्नोसिस बनाएंगे, यहाँ पे कॉन्जेनाइटल डायफ्रैग्मेटिक हार्निया की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए एक्सपायरेटरी यहाँ पे ग्राउंड है, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको नेजल फ्लेयर की यहाँ पे हिस्ट्री मिलेगी। देन आप यहाँ पे क्या थिंक करेंगे, यहाँ पे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे सिल्वर बेबी विथ यहाँ पे वाइट हेयर। सिल्वर बेबी विथ वाइट हेयर आपको किस डिजीज के केस में देखने को मिलता है, यहाँ पे जो है शिलेक-हिगेशी सिंड्रोम के केस में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे शॉल्ट यहाँ पे वॉस्टिंग क्राइसिस इन नियोनेट यूजली जो है ये किसके साथ एसोसिएट करता है, ये आपका कॉन्जेनाइटल एड्रेनल हाइपरप्लेशिया के साथ एसोसिएट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं 21 हाइड्रोक्सिलेज डिफिशियंसी के केस में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम कुछ यहाँ पे सीएनएस डेवलपमेंट की अगर हम बात करेंगे तो आपको यहाँ पे सेटिंग सनसाइन आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो ये आपको यहाँ पे हाइड्रोसेफेलस के केस में जो है आपको देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ हम बात करेंगे यहाँ पे रिग्रेशन ऑफ माइलस्टोन, या आपको रेट सिंड्रोम में या फिर जो है टी-शेक डिजीज के केस में देखने को मिलती है। अब देखिए यहाँ पे फ्लॉफी बेबी की अगर यहाँ पे देखिए कोई क्लिनिकल क्वेश्चंस में आपको पूछा जाएगा और बताया जाएगा कि यहाँ पे बेबी जो है वो फ्लॉफी है, ये आपको यूजली जो है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, हाइपोटोनिया या फिर जो है आपका इन्फेंटाइल यहाँ पे बॉटुलिज्म के केस में जो है वो देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे हाइपर एक्यूसिस, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे एग्रेसिव बिहेवियर, ये आपको किस डिजीज के केस में देखने को मिलेगा, ये आपको फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम के केस में देखने को मिलेगा। हैप्पी पपेट अपीयरेंस जो है आपको यहाँ पे इसका आपका डायग्नोसिस बनाएंगे एंजलमैन सिंड्रोम। देन यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे स्टेपल साइन ऑन एक्सरे, मतलब किसी ने एक्सरे कराया वहाँ पे आपको अगर स्टेपल साइन दिख रहा है, देन ये किस चीज़ का इंडिकेशन, ये आपका क्रूप का इंडिकेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे लैरिंगोट्रेकियो ब्रोंकाइटिस। यहाँ पे थंब साइन ऑन द एक्सरे, अगर आपको एक्सरे पे थंब साइन दिख रहा है देन यहाँ पे किस चीज़ का इंडिकेशन है, एपिग्लोटाइटिस का। देखिए हुपिंग कफ, हुपिंग कफ आपको कहाँ देखने को मिलेगा, पर्ट्यूसिस, और ये होता किसके द्वारा है, यहाँ पे बॉर्डेटिला यहाँ पे पर्ट्यूसिस की वजह से। ठीक है, सडन ऑनसेट ऑफ वीज इन द चाइल्ड, यहाँ पे बच्चे में सडन यहाँ पे ऑनसेट हो गया किसका, वीज का, ये किसकी वजह से हो सकता है, देखिए ये फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन, बच्चा क्या है यहाँ पे फॉरेन बॉडी को यहाँ पे एस्पिरेट कर लेता, उस कंडीशन में आपको यहाँ पे सडन ऑनसेट वीजिंग जो है बच्चों में देखने को मिलती है। अब देखिए आपको यहाँ पे हिस्ट्री मिलेगी कि एक बच्चा है जिसको यहाँ पे साइनोसिस भी है, मर्मर भी है, और यहाँ पे आपको यहाँ पे रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया गया तो वहाँ पे आपको बूट शेप हार्ट भी देखा गया। तो ये आपका किस कंडीशन के साथ एसोसिएट करेगा, ये आपका टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट के साथ एसोसिएट करेगा। यहाँ पे मशीन लाइक मर्मर आपको पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस के केस में देखने को मिलता है। डिफरेंशियल साइनोसिस, ये जो है आपका यहाँ पे पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस विथ रिजर्व्ड शंट के केस में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए वाइड पल्स प्रेशर के साथ साथ यहाँ पे बाउंडिंग पल्स आपको पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस के केस में और यहाँ पे एओर्टिक रिग्रेगेशन के केस में भी देखने को मिलेगा। देन आफ्टर यहाँ पे रेड करंट, यहाँ पे जेली स्टूल आपको इंटरसेप्शन के केस में देखने को मिलेगा। प्रोजेक्टाइल, लेकिन यहाँ पे नॉन बिलियस वोमिटिंग पूछा है आपसे। ठीक है, तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस के केस में। डिलेड पैसेज ऑफ मेकोनियम आपको यहाँ पे हर्शफंग डिजीज के केस में देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको पेनलेस रेक्टल ब्लीड यूजली किसके साथ एसोसिएट करता है, ये आपका मैकल्स डाइवर्टिकुलम के साथ एसोसिएट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पे जो है क्लिनिकल क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें बताया जाएगा कि यहाँ पे बच्चा है उसको क्या है, यहाँ पे एपिकेंथल फोल्ड है, उसके साथ साथ यहाँ पे साइमन क्रीज की भी हिस्ट्री है। देन आप यहाँ पे क्या सजेस्ट करेंगे, यहाँ पे डाउन सिंड्रोम, यहाँ पे वेब्ड नेक के साथ शॉर्ट सूचर है। देन आफ्टर क्या थिंक करेंगे आप, यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम, यहाँ पे माइक्रो ऑर्केडिज्म है, उसके साथ साथ यहाँ पे उसका जो है ईयर जो है वो लार्ज है, या आपको कहाँ देखने को मिलता है, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम के केस में। अब यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे क्लिनिकल क्वेश्चन में हिस्ट्री दी जाएगी कि एक टॉल बेबी है, यहाँ पे थिन मेल विथ यहाँ पे गैनकोमेस्टिया,
ठीक है। यहाँ पे ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन मेल, ये आपको क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के केस में देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे स्लैप्ड चीक अपीयरेंस आपको कहाँ देखने को मिलता है। ये आपको यहाँ पे पारो वायरस का जब कभी भी इन्फेक्शन होता है, पारो वायरस B19 का, उस कंडीशन में जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे इरिथमा इन्फेक्शियोसम। ठीक है, कॉप्लिक स्पॉट की आपको हिस्ट्री मिलेगी और यहाँ पे हाई फीवर और रेस, ये आपको कहाँ क्या इंडिकेट करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मीजल्स। ठीक है, उसके बाद स्ट्रॉबेरी टंग आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलती है। एक तो आपको यहाँ पे स्कारलेट फीवर के केस में देखने को मिलेगी, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे कावासाकी डिजीज के केस में भी क्या देखने को मिलेगी, स्ट्रॉबेरी टंग। यहाँ पे जो सैंड पेपर रेस आपको यहाँ पे स्कारलेट फीवर में देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे ल्यूकोकोरिया। ल्यूकोकोरिया जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगी, ये आपको रेटिनोब्लास्टोमा के केस में, कॉन्जेनाइटल कैटरेक्ट के केस में, और यहाँ पे ROP दैट इज यहाँ पे रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी के केस में आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए यहाँ पे चेरी रेड स्पॉट, तो चेरी रेड स्पॉट आपको दो डिजीज के केस में देखने को मिलता है, यहाँ पे टेशक डिजीज और दूसरा जो आपका नीमन पैक डिजीज में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए सनसेट साइन इन इन्फेंट आपको यहाँ पे कब देखने को मिलेगा, यहाँ पे हाइड्रोसिफेलस के केस में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए एक चाइल्ड है जिसको क्या है, यहाँ पे बोन पेन है, उसके साथ साथ फीवर भी है, पैलर भी है, और यहाँ पे हिपैटोस्प्लिनोमेगेली भी है। ये आपका किस चीज़ का डायग्नोसिस यहाँ पे बनेगा, ये आपका डायग्नोसिस बनेगा एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया का। यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे लिटिक लीजन है, उसके साथ साथ यहाँ पे स्किन में नोड्यूल्स भी आपको देखने को मिल रहा है, ये आपको लैंगर हैंसेल हिस्टोसाइटोसिस के केस में देखने को मिलेगा। यहाँ पे ब्लूबेरी और यहाँ पे मफिन बेबी आपको न्यूरोब्लास्टोमा या फिर जो है टॉर्च के इन्फेक्शन के केस में देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए होमर, यहाँ पे वाइट, यहाँ पे रोसेट्स जो है आपको न्यूरोब्लास्टोमा के केस में देखने को मिलेगा। यहाँ पे ऑप्सोक्लोनस और यहाँ पे मायोक्लोनस सिंड्रोम, ये जो है किसके साथ एसोसिएट करता है, ये आपका न्यूरोब्लास्टोमा के साथ एसोसिएट करेगा। देखिए यहाँ पे आपको रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन की आपको हिस्ट्री मिलेगी, लेकिन कोई नोस्ट्रल्स नहीं है, ये आपका ब्रूटन्स यहाँ पे ए गामा ग्लोबुलिनीमिया के केस में आपको देखने को मिलेगा। आपको देखिए यहाँ पे पेशेंट को, यहाँ पे मान लीजिए कोई क्लिनिकल क्वेश्चन आता है, उसमें आपको हिस्ट्री मिलेगी कि एक पेशेंट है जिसको क्या है, यहाँ पे एक्जिमा है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी है, और उसको क्या है बार बार यहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है। ये आपका विस्कॉट एल्ड्रिच सिंड्रोम के साथ इसका कॉम्बिनेशन बनेगा। यहाँ पे देखिए आपका डिलेड अम्बिलिकल कॉर्ड सेपरेशन, ये आपको कब देखने को मिलता है, जब जो है आपका ल्यूकोसाइड एडिशन डिफिशियंसी होती है, उस कंडीशन में आपको डिलेड अम्बिलिकल कॉर्ड का सेपरेशन देखने को मिलेगा। देखिए रिकरेंट की इन्फेक्शन की हिस्ट्री मिलेगी, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे एल्बिनिज्म भी यहाँ पे एज ए हिस्ट्री दिया जाएगा। ये आपको यहाँ पे सीरियक हिगेसिस सिंड्रोम के केस में आपको देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे मस्टी बॉडी ओडर, मतलब मस्टी बॉडी ओडर आपको किस कंडीशन में देखने को मिलती है, तो फिलाइन कीटोन्यूरिया के केस में। यूरिन स्मेल लाइक यहाँ पे मैपल सिरप, यहाँ पे जो यूरिन है वो स्मेल कर रहा है मैपल सिरप की तरह, तो ये आपको मैपल सिरप यूरिन डिजीज के केस में देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि कैटरेक्ट की हिस्ट्री, उसके साथ साथ बच्चे में क्या है, यहाँ पे जॉइंटिस, ये आपको यहाँ पे गैलेक्टोसीमिया के केस में देखने को मिलेगा। हाइपोग्लाइसीमिया के साथ साथ यहाँ पे हिपैटोमेगेली जो है आपको वॉन गिरकी डिजीज के केस में देखने को मिलेगी। यहाँ पे फ्रॉग लेग पोजिशन है, उसके साथ साथ यहाँ पे एब्सेंट फिमोरल हेड आपको डेवलपमेंट डिस्प्लेशिया ऑफ हिप के केस में ये देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखिए एक मेल इन्फेंट है जो कि क्या है, यहाँ पे यूरिन को पास नहीं कर रहा है, और क्या है उसका जो ब्लैडर है वो क्या है आपका डिस्टेंडेड है। ये आपको पोस्टीरियर यूरेथ्रल यहाँ पे वॉल्व के केस में देखने को मिलेगा। एम्बिगुअस जेनेटिलिया के साथ साथ यहाँ पे साल्ट वॉस्टिंग जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगी, कॉन्जेनाइटल एड्रेनल हाइपरप्लेसिया के केस में। देखिए इन्फेंट है जिसमें क्या है कॉन्टिन्यूस ड्रिबलिंग हो रही है किसकी, यहाँ पे यूरिन की, ये आपको क्या है एक्टोपिक यूट्रस के केस में देखने को मिलेगा। यूजली जो है ये एसोसिएट करता है फीमेल के साथ। यहाँ पे देखिए रैकेट्सिक रोजरी है, उसके साथ बोर्ड लेग जो है आपको न्यूट्रिशनल रैकेट्स के केस में देखने को मिलेगा। पेनलेस लिम्फ है, उसके साथ साथ यहाँ पे इन ओबेज बॉय जिसकी एज जो है 5 to 15 है, ये आपको स्लिप्ड यहाँ पे कैपिटल फिमोरल एपिफाइसिस के केस में देखने को मिलेगा। देखिए फिर यहाँ पे पेनफुल यहाँ पे लिप है, उसके साथ साथ यहाँ पे लिमिटेड हिप एबडक्शन है, और एज क्या है यहाँ पे बॉय की 4 to 8 ईयर। ये आपको लेग यहाँ पे क्लेवी, यहाँ पे पैथर, यहाँ पे पर्थीस के केस डिजीज के केस में देखने को मिलेगा। ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस जो है आपको यहाँ पे बोन में
किस कंडीशन में देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे फाइब्रस डिस्प्लेसिया में आपको ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस ऑफ बोन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देन आपको यहाँ पे दिया जाएगा कि एक इन्फेंट है विथ यहाँ पे स्टारली इंड्यूस्ड यहाँ पे टॉनिक पोस्चर है। ये आपको यहाँ पे आपको किसमें हाइपर यहाँ पे एक्प्लेक्सिया के केस में देखने को मिलेगा। यहाँ पे पोर्ट वाइन स्टेन, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे सीजर्स है और यहाँ पे ग्लूकोमा की हिस्ट्री आपको यहाँ पे स्ट्रॉस वेबर सिंड्रोम के केस में देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे एस लीफ स्पॉट, उसके साथ साथ यहाँ पे दौरे भी पड़ रहे हैं, सीजर्स भी है और यहाँ पे शार्डिन पैच, ये आपको यहाँ पे ट्यूबरस स्क्लेरोसिस के केस में देखने को मिलेगा। यहाँ पे हाइपर पिगमेंटेड कैफियुलियो स्पॉट जो है देखने को मिल रहा है किसमें, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1 के केस में। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए आपको हिस्ट्री मिलेगी कि एक चाइल्ड है जिसको क्या है यहाँ पे हाई फीवर है, उसके साथ साथ उसको यहाँ पे कंजक्टिवाइटिस भी है, रैश भी है और यहाँ पे स्ट्रॉबेरी टंग की हिस्ट्री भी है। ये आपका किस डिजीज के साथ एसोसिएट करेगा, तो ये आपका कावासाकी डिजीज हो जाएगी। यहाँ पे सैंड पेपर रैश है, उसके साथ यहाँ पे डेस्क्यूमेशन की भी आपको हिस्ट्री मिलेगी, ये आपको स्कारलेट फीवर के केस में देखने को मिलेगा। फीवर भी है, उसके साथ साथ यहाँ पे ओरल अल्सर भी है और यहाँ पे हैंड फुट में रैश भी है। ये क्या आपका हैंड फुट डिजीज हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूजुअली किसके द्वारा होती है, यहाँ पे कॉक्सैक्सी वायरस के द्वारा। पैराडॉक्सिकल यहाँ पे वर्सनिंग आफ्टर यहाँ पे टीबी ट्रीटमेंट, ये आपको इम्यून यहाँ पे रिकॉन्स्टिट्यूशन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के केस में देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए सोशल स्माइल बाई यहाँ पे 2 मंथ, एट द एज ऑफ 2 मंथ, ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, अर्ली इमोशनल डेवलपमेंट। यहाँ पे नीट पिंसर ग्राफ एट 9 मंथ, ये इंडिकेट कर रहा है फाइन मोटर के माइलस्टोन को। अब वॉक एलोन यहाँ पे 12 to 15 ईयर्स ऑफ एज जो है, मंथ ऑफ एज में जो है यहाँ पे ग्रॉस मोटर का रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे यूज कर रहा है वो स्पून विदाउट स्प्लिटिंग इट एट यहाँ पे 18 to 20 मंथ ऑफ एज, ये आपका सेल्फ यहाँ पे हेल्प स्किल का डेवलपमेंट का इंडिकेशन है। 2 वर्ड सेंटेंस जो है आपको एट 2 ईयर पे, ये आपका लैंग्वेज माइलस्टोन का यहाँ पे इंडिकेशन होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो आपका रूटिंग रिफ्लेक्स है वो कब डिसअपियर होता है, तो ये डिसअपियर होगा आपका 4 मंथ में। मोरो रिफ्लेक्स की अगर हम बात करें तो ये आपका डिसअपियर होगा 5 to 6 मंथ में। पॉमर ग्रेप्स की अगर हम बात करें जो कि डिसअपियर होता है यहाँ पे 4 to 6 मंथ में। और यहाँ पे एसिमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लेक्स जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे फेंसिंग पोस्चर, ये आपको कब तक देखने को मिलेगा, ये आपको 6th मंथ तक जो है वो देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे क्रेनियोटेबिस, आपको यहाँ पे हिस्ट्री मिलेगी, एक पेशेंट है क्रेनियोटेबिस का जिसमें क्या है डिलेड क्लोजर ऑफ फॉन्टेनल, मतलब जो एंटीरियर फॉन्टेनल होता है या फिर जो आपका पोस्टीरियर फॉन्टेनल है उसमें क्या है यहाँ पे डिले हो रहा है उसको क्लोजर होने में। ये आपको किस कंडीशन में देखने को मिलता है, यहाँ पे रैकेट्स के केस में। ठीक है, यहाँ पे वेल्डिंग गेट, यहाँ पे बो लेग और यहाँ पे हैरिसन सल्कस जो है आपको रैकेट्स के केस में देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे बीडेड, यहाँ पे कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन, यहाँ पे रैकेट्सिक रोजेरी के केस में देखने को मिलेगा। मफल्ड हिप मूवमेंट है, उसके साथ साथ यहाँ पे शॉर्टेंड लिप आपको डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप के केस में देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे साइनोसिस है कब, एट बर्थ, जो कि इम्प्रूव हो रही है क्राइंग के बाद। ये आपका इसका जो है डायग्नोसिस क्या होगा, इसका डायग्नोसिस आपका बनेगा कोएनल एट्रेशिया। देखिए यहाँ पे साइनोसिस जो कि वर्स हो जा रही है ऑन क्राइंग, साइनोसिस जो है अगर इम्प्रूव हो रहे हैं क्राइंग के मतलब क्राइंग करने रोने से तो उसको हम बोलते हैं कोएनल एट्रेशिया, लेकिन अगर वो और एग्रावेट कर जा रही है तो यहाँ पे हो जाएगा टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। यहाँ पे साइनोसिस विथ लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, यहाँ पे जो है आपका ट्राइकस्पिड एट्रेशिया हो जाएगा। एग ऑन स्ट्रिंग, यहाँ पे स्ट्रिंग हर्ट ऑन एक्सरे आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ट्रांसपोजिशन ऑफ यहाँ पे ग्रेट आर्टरी के केस में। और स्नोमैन अपीयरेंस आपको TAPVC डेट इज यहाँ पे टोटल एनोमलस पल्मोनरी वेनस यहाँ पे कनेक्शन के केस में देखने को मिलेगी। अब देखिए यहाँ पे हेमिंग आर्थरोसिस की आपको कंडीशन मिलेगी, उसके साथ साथ आपको बताया जाएगा कि यहाँ पे जो APTT है वो क्या है, यहाँ पे प्रोलॉन्ग है। देन आफ्टर यहाँ पे आप हीमोफीलिया A या B का डायग्नोसिस बनाएंगे। म्यूकोसल ब्लीडिंग है, उसके साथ साथ यहाँ पे लो प्लेटलेट, ये आपका किसका डायग्नोसिस बनेगा, ITP का। माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे पाइका की भी हिस्ट्री मिलेगी
देन आपको यहाँ पे डायग्नोसिस बनाना है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के। देखिए टारगेट सेल आपको देखने को मिलेगा बायोप्सी में, उसके साथ साथ यहाँ पे इंक्रीज्ड यहाँ पे हीमोग्लोबिन एफ, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, थैलासीमिया के केस में। यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले आपको दिया जाएगा कि यहाँ पे देखिए एक पेशेंट है जिसमें क्या है डिलेड ग्रोथ है, उसके साथ साथ उसको यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन की भी हिस्ट्री मिलेगी, और यहाँ पे जो है यहाँ पे माइक्रोग्लेसिया मतलब जो टंग है वो इनलार्ज हो गई, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, कॉन्जेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में। एक 12 बॉय की हिस्ट्री मिलेगी, उसके साथ साथ बताया जाएगा कि यहाँ पे डिलेड प्यूबर्टी है, और उसके साथ साथ यहाँ पे गायनिकोमेस्टिया की भी हिस्ट्री है। ये आपको कब देखने को मिलेगा, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के केस में। शॉर्ट गर्ल विथ वेब्ड नेक और यहाँ पे स्टिक ओवरीज, ये आपको टर्नर सिंड्रोम में देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे ब्रॉड थंब है, उसके साथ साथ मेंटल रिटार्डेशन है, ये आपको यहाँ पे रोबिन्स्टीन यहाँ पे टेबी सिंड्रोम में देखने को मिलेगा। हैप्पी यहाँ पे डेमिन्योर, उसके साथ साथ इनएप्रोप्रिएट लाफ्टर जो है आपको एंजलमैन सिंड्रोम के केस में देखने को मिलेगा। एक ओबीस यहाँ पे चाइल्ड की आपको हिस्ट्री मिलेगी, उसके साथ साथ उसको यहाँ पे हाइपोटोनिया है, और यहाँ पे जो उसकी आई है वो जो है यहाँ पे बादाम, डेट इज यहाँ पे एलमंड के शेप की, ये आपको प्राडर-वालाई सिंड्रोम के केस में देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखिए आपको लार्ज टंग है, उसके साथ साथ यहाँ पे अम्बिलिकल हार्निया भी है, और यहाँ पे मैक्रोग्लेसिया, ये आपका बैक विथ यहाँ पे वेडिमेन यहाँ पे सिंड्रोम के केस में आपको देखने को मिलेगा। देखिए एट बर्थ आपको कौन कौन सी वैक्सीन जो है वो दी जाती है, तो यहाँ पे सबसे पहले BCG, यहाँ पे OPV0 और यहाँ पे हेपेटाइटिस B1 दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे 6, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 14 वीक पे कौन कौन सी वैक्सीन दी जाती है, तो यहाँ पे DPT, IPV, हिब, यहाँ पे हेपेटाइटिस बी, यहाँ पे PCV और यहाँ पे रोटा वायरस की जो है वैक्सीन वन। और 9 मंथ पे आपको कौन सी दी जाती थी, यहाँ पे मीजल्स और रूबेला की। पहले मीजल्स, मम्स और रूबेला ये तीनों कॉम्बिनेशन में दी जाती थी, लेकिन अब जो है यहाँ पे सिर्फ मीजल और रूबेला दी जाती है, जापानीज इंसेफ्लाइटिस और यहाँ पे विटामिन ए, और यहाँ पे पेनलेस जो है यहाँ पे DPT जो है आपको यहाँ पे DTAP जो है वो दी जाती है। पेंटावेलेंट वैक्सीन की अगर हम बात करें, जिसमें आपका यहाँ पे DPT आता है, हेपेटाइटिस बी और यहाँ पे हिब आती है। उसके बाद हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पे टोडलर विथ सीजर, यहाँ पे एक टोडलर है जिसको क्या है यहाँ पे उसके साथ साथ उसको सीजर भी है, फीवर भी है, और यहाँ पे लेकिन जो क्या बोलते हैं CSF का लेवल है वो क्या है, नॉर्मल, ये आपको फेब्रल सीजर के केस में देखने को मिलेगा। हाइपोग्लाइसीमिया के साथ साथ यहाँ पे हेपेटोस्प्लीनोमेगाली और यहाँ पे वोमिटिंग की हिस्ट्री अगर आपको दिख रही है, देन ये इंडिकेशन है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चाइल्ड है जो कि यहाँ पे बार्किंग कफ है, उसके साथ साथ स्ट्रीडर भी है, और यहाँ पे स्टेबल साइन, ये आपको क्रूप के केस में देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे एक इन्फेंट है जिसमें क्या है, यहाँ पे इंस्पायरेटरी यहाँ पे स्ट्राइडर है, उसके साथ साथ जो कि इम्प्रूव हो रहा है व्हेन प्रोन, जब उसको प्रोन पोजीशन में कर रहे हैं तो ये सिम्टम्स जो है वो इम्प्रूव हो जा रही है, ये आपका इंडिकेशन है लैरिंगो मलेशिया का। यहाँ पे देखिए वेस्ट सिंड्रोम की अगर हम बात करें, तो वेस्ट सिंड्रोम में सबसे पहले आपको यहाँ पे इन्फेंटाइल स्पाज्म देखने को मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे हिप्स एरिथमिया और यहाँ पे डेवलपमेंटल डिले भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे ड्रॉप अटैक, उसके साथ साथ मल्टीपल यहाँ पे सीजर टाइप आपको लिनॉक्स गॉस्टेट सिंड्रोम में देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए आपको हिस्ट्री मिलेगी, एक हाइपोटोनिया एट बर्थ, यहाँ पे लो टोन बेबी है, उसके साथ साथ यहाँ पे फीडिंग डिफिकल्टी और यहाँ पे वीक क्राई, ये आपको स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी में देखने को मिलेगी, जो कि टाइप 1 होता है। यहाँ पे वर्डनिंग हॉफमैन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। डिलेड माइलस्टोन है, उसके साथ साथ यहाँ पे मैक्रोसिफेली है, और यहाँ पे सब ड्यूरल हिमेटोमा आपको नॉन एक्सीडेंटल यहाँ पे ट्रोमा के केस में देखने को मिलेगा, या फिर जो है सनकन बेबी सिंड्रोम के केस में आपको ये देखने को मिलेगा। देन आफ्टर यहाँ पे फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन कौन कौन सी होती थी, यहाँ पे हेपेटाइटिस बी की, पेंटावेलेंट, DPT, TT और यहाँ पे IPV, ये सब है क्या है, फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन होते हैं। उसके बाद यहाँ पे लाइव वैक्सीन जो कि क्या है, यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, किसमें, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में। यहाँ पे BCG हो जाएगी, OPV और यहाँ पे मीजल, मम्स और रूबेला, उसके साथ साथ यहाँ पे वेरिसेला। ओनली ओरल वैक्सीन डेट गिवन एट बर्थ, मतलब कौन सी ऐसी वैक्सीन है जो कि ओरली जो है एट बर्थ के टाइम दी जाती है, तो यहाँ पे OPV0। यहाँ पे सब क्यूटेनियस वैक्सीन की बात करते हैं, MMR, मीजल्स, मम्स, रूबेला और यहाँ पे जापानीज इंसेफ्लाइटिस, इसको हम सब क्यूटेनियसली देते हैं। और पेंटावेलेंट की बात करते हैं, इसमें आपका DPT, हेपेटाइटिस बी और यहाँ पे हिब आती है। उसके बाद हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पे शैंड पेपर रैश आपको मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे पेस्टिया लाइन भी आपको देखने को मिलेगी, और यहाँ पे आपको हिस्ट्री मिलेगी स्ट्रॉबेरी टंग। देन आफ्टर यहाँ पे क्या आप डायग्नोसिस बनाएंगे, स्कारलेट फीवर। देखिए रोज स्पॉट ऑन एब्डोमिन, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे स्टेप लेडर पैटर्न,
मतलब जो है सीढ़ी के आकार, मतलब कभी आ रहा है कभी जा रहा है, कभी आ रहा है कभी जा रहा है। ये आपको टाइफाइड के केस में देखने को मिलेगा, सैल्मोनेला टाइफी के द्वारा जो आपका यूजली होता है। ठीक है, मल्टीपल यहाँ पे सर्वाइकल लिम्फ नोड है, नाइट स्वेट भी है, और यहाँ पे आपको वेट लॉस की भी हिस्ट्री। तो ये क्या हो जाएगा, टीबी लिम्फ एडेनाइटिस में देखने को मिलेगा। ग्रेइश व्हाइट मेम्ब्रेन इन द थ्रोट, ये आपको डिफ्थीरिया के केस में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे वेसिकुलर रैश इन वेरियस स्टेज आपको कहाँ देखने को मिलेगा, चिकन पॉक्स के केस में। ठीक है, देन आफ्टर यहाँ पे देखिए साइनोसिस डेट इम्प्रूव ऑन यहाँ पे स्क्वेटिंग, स्क्वेटिंग करने के बाद जो आपकी साइनोसिस जो है वो इम्प्रूव हो जा रही है। ये आपको टीओएफ दैट इज यहाँ पे टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट के केस में देखने को मिलेगा। यहाँ पे प्री डक्टल और पोस्ट डक्टल सैचुरेशन डिफरेंस जो है आपको कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा के केस में देखने को मिलेगा। और कॉन्टिन्यूअस यहाँ पे मशीनरी मर्मर जो है आपको पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस के केस में देखने को मिलेगा। यहाँ पे राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी के साथ साइनोसिस टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में देखने को मिलेगा। और साइनोसिस एट बर्थ विथ सिग्नल S2, ये आपको ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी के केस में देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे सिंगल पामर क्रीज है, उसके साथ साथ फ्लैट फेस की हिस्ट्री है, एंड हाइपोटोनिया, ये आपको डाउन सिंड्रोम के केस में देखने को मिले, जिसमें आपका ट्राइसोमी यहाँ पे 21 देखने को मिलती है। और मैक्रोगेनेथिया, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे क्लेफ्ट पैलेट और यहाँ पे ग्लोसोपोटोसिस जो है वो देखने को मिली। ये पेरी रोबिन्सन सीक्वेंस के केस में देखने को मिलेगी। देन क्लोबोमा है, उसके साथ यहाँ पे हार्ट डिफेक्ट है, और यहाँ पे कोनल एट्रेशिया, ये आपको जो है चार्ज सिंड्रोम में देखने को मिलेगा। एम्बिगुअस जेनिटिलिया है, वोमिटिंग है, और यहाँ पे डिहाइड्रेशन, ये आपको CAH डेट इज यहाँ पे 21 हाइड्रोक्सिलेज डिफिशियंसी के केस में देखने को मिलेगा। देखिए विलियस वोमिटिंग है, और यहाँ पे डबल बबल साइन ड्यूटेनल एट्रेशिया, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। स्ट्रिंग ऑफ यहाँ पे कैंटोर और ऑन बेरियम मील, ये आपको हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस के केस में देखने को मिलेगा। और रेक्टल बायोप्सी सो एब्सेंस ऑफ गैंग्लियन सेल, मतलब जो रेक्टल बायोप्सी की गई और वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा है, एब्सेंस ऑफ यहाँ पे गैंग्लियन सेल। तो ये आपको हर्शबर्ग डिजीज का इंडिकेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए डांस साइन इम्पटी राइट इलियक फोसा, ये आपको इंटरसेप्शन के केस में देखने को मिलेगा। और एक्सप्लोसिव डायरिया ऑन DRE डेट इज यहाँ पे हर्शबर्ग डिजीज का यहाँ पे डायग्नोसिस आपका बनेगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया है, उसके साथ साथ यहाँ पे लैक्टिक एसिडोसिस है, और यहाँ पे हेपेटोमेगेली आपको वॉन गिरकी डिजीज का इंडिकेशन देती है। यूरिन पॉजिटिव फॉर रिड्यूसिंग सब्सटेंस, ये आपको गैलेक्टोसीमिया में देखने को मिलेगा। देखिए इंक्रीज्ड प्लाज्मा एमोनिया और यहाँ पे इंसेफेलोपैथी, ये आपको यूरिया साइकिल डिफेक्ट के केस में देखने को मिलेगा। देखिए शॉर्ट सूचर की आपको हिस्ट्री है, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे डिलेड प्यूबर्टी है, और यहाँ पे शील्ड चेस्ट, ये आपको टर्नर सिंड्रोम के केस में देखने को मिलेगा। देन आफ्टर यहाँ पे देखिए हेराल्ड पैच फॉलोड बाय यहाँ पे क्रिसमस ट्री, यहाँ पे रैश, ये आपको यहाँ पे पेट्रियसिस रोजेसिया के केस में देखने को मिलता है। टीयर ड्रॉप लीजन आफ्टर यहाँ पे सोर थ्रोट, यहाँ पे टीयर ड्रॉप लीजन देखने को मिलेगा कब, सोर थ्रोट के बाद, ये आपका गटेड सोरियसिस में देखने को मिलेगा। देखिए वेसाइकल्स ऑन पाम सोल एंड ओरल म्यूकोसा, ये आपका जो है आपका हैंड फुट माउथ डिजीज, इसमें आपको कॉक्सकी वायरस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देखिए एक्जिमा है, और उसके साथ साथ यहाँ पे हाई IgE लेवल है, और यहाँ पे कोल्ड एब्सेस, ये आपको हाइपर IgE सिंड्रोम, जिसको हम बोलते हैं जॉब सिंड्रोम में देखने को मिलता है। यहाँ पे डिलेड इरेप्शन ऑफ टिथ एंड मैक्रोग्लोसिया, यहाँ पे जो है जो टिथ यूजली जो है 6th मंथ में निकल जाता है, वो भी जो है आपका जो लोअर यहाँ पे कौन सा होता है, यहाँ पे इंसाइजर, यहाँ पे लोअर इंसाइजर जो होते हैं वो यूजली निकलते हैं यहाँ पे 6th मंथ में। और यहाँ पे देखिए डिलेड हो गया है टिथ के निकलने में, ये आपको कॉन्जेनिटल हाइपोथायरॉइडिज्म के केस में देखने को मिलेगी। यहाँ पे इनेमल हाइपोप्लेजिया और यहाँ पे हचिंसन टिथ आपको यहाँ पे कॉन्जेनिटल सिफिलिस के केस में देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए नेटल टिथ जो है सीन इन एलिस वन, यहाँ पे क्रेवल्ड सिंड्रोम में देखने को मिलेगा, या फिर जो आपका हेलरमैन यहाँ पे स्ट्रीफ में देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करेंगे आपको यहाँ पे माउसी ओडर ऑफ यूरिन जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ पे फिलाइन क्लिटोन्यूरिया के केस में, और रिड्यूसिंग सब्सटेंस इन यूरिन आपको गैलेक्टोसीमिया के केस में देखने को मिलेगा। यहाँ पे लिथार्जी, उसके साथ साथ यहाँ पे वोमिटिंग आफ्टर फीडिंग, मतलब माँ बच्चे को जैसे ही दूध पिला रही है वैसे ही क्या हो जा रही है, यहाँ पे उसको वोमिटिंग हो जा रही है, ये आपको मैपल सिरप यूरिन डिजीज के केस में देखने को मिलेगा। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे बज़वर्ड्स और यहाँ पे क्लिनिकल क्लू
फॉर यहाँ पे पीडियाट्रिक्स। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए ग्रेट डे। और इसकी पीडीएफ जो है ना वो मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दी है, लिंक जो है आपका यूट्यूब के बायो में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकें। देन थैंक यू सो मच।